नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनएज इंडिया और मैं संवाददाता चंद्रकांत श्रीवास्तव। धनवार प्रखंड के बरजो पंचायत में मुखिया सुभाष यादव पर हुए जानलेवा हमले के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फूट पड़ा है। रविवार को मुखिया संघ ने प्रखंड अध्यक्ष शंकर पासवान की अध्यक्षता में बैठक कर इस घटना की कड़ी निंदा की। संघ का साफ कहना है, अब धनवार में जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। मुखिया संघ ने आरोप लगाया है कि थाना प्रभारी न सिर्फ कार्रवाई में लापरवाही की गई बल्कि घायल मुखिया पर अभद्र टिप्पणी भी की गई। संघ ने 72 घंटे के भीतर थाना प्रभारी का तबादला नहीं होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। उधर ग्रामीणों ने भी अलग से बैठक कर मुखिया पर हुए हमले और थाना प्रभारी के रवैये के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों का आरोप है कि थाना प्रभारी गरीब और पीड़ित की शिकायत तक नहीं सुनते और गलत तत्वों को आगे बढ़ावा देते हैं। इधर भाकपा माले के नेता और पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी मुखिया के परिजन से मिले और कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को अल्टीमेट दिया। 72 घंटे में थाना प्रभारी हटे वरना 11 दिसंबर को हजारों ग्रामीण सड़क पर उतरेंगे। बरजो में मामला गर्म है और अब सबकी नज़र प्रशासन पर टिकी हुई है। क्या मांग आप लोग प्रशासन से करते हैं? सबसे पहले हम इस घटना का मुखिया संघ निंदा करता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जो अपने पंचायत में घूम रहे हैं, अपने पंचायत में जा आ रहे हैं, कहीं पे देख रहे हैं कोई मामला हो या ऐसे भी और उन पर जानलेवा हमला होना, ये बहुत खेद का विषय है। और ये प्रशासन पर सवाल उठाता है कि अगर इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। और उसके बाद ये हमला होने के बाद जो थाना प्रभारी के द्वारा हमारे मुखिया जी पर अभद्र व्यवहार किया गया, उनके बारे में गलत टिप्पणी की गई। हम मांग करते हैं कि वो जो बोले हैं कि वो शराब पिए हुए थे, उनका क्या साक्ष्य है वो इनको बताना चाहिए। ये जो थाना है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, उगाही का अड्डा बन गया है और थाना प्रभारी कभी भी गरीब के पक्ष में कोई काम नहीं करते हैं। जिनके खिलाफ जिनसे ये पैसा लिए वो अगर गलत भी किया है तो उनके पक्ष में ये खड़ा होते हैं। हम यहाँ के जिला जो पुलिस अधीक्षक हैं, हम मांग करना चाह रहे हैं कि तत्काल जो ये जनप्रतिनिधि के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं, ये 72 घंटा के अंदर ऐसे थाना प्रभारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आज से ही धनवार मुखिया संघ के द्वारा जो है कार्य बहिष्कार करते हुए 72 घंटा के अंदर अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग थाना घेराव का भी काम करेंगे, रोड पर भी उतरेंगे। और इससे भी जोरदार आंदोलन करने का आवश्यकता पड़ा तो हम लोग अपने पंचायत से 10 हजार लोगों को उतार कर और हम लोग आंदोलन करेंगे कि किसी भी सूरत पर जनप्रतिनिधि पर हमला होता है और ये थाना प्रभारी जिनको संरक्षण यहाँ के लोग बहुत सारे आपराधिक दे रहे हैं और आए दिन इनके कार्यकाल में ऐसी घटना हो रही है, ऐसा जो है हत्याएं हो रही है, इस पर इनका कोई बढ़िया बयान या तो बढ़िया काम नहीं दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ उगाही पर लगे हुए हैं और जनप्रतिनिधियों का भी सम्मान नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये तत्काल इन पर कार्रवाई हो, नहीं तो मुखिया संघ आज से रोड पर उतरेगा और कार्य का बहिष्कार भी करेगा। साथ बीते दिन शाम को अपराधियों ने देखिए, एक तो है कि वो जो घटना है वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम अपनी पार्टी की ओर से इसका कड़ी निंदा करते हैं। और रात में 2 लोगों को ग्रामीणों ने पकड़ के हवाले किया है। साथ साथ अभी जब ग्रामीणों के बीच में हम आए तभी पता चला कि पब्लिक के बीच में थाना प्रभारी के द्वारा मुखिया के बारे में अभ्रंश शब्दों का प्रयोग किया गया और जो शब्द एक गुंडा अपराधी के मुंह से निकलना चाहिए वो थाना प्रभारी के द्वारा कहा गया। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ पूरे राज्य में पुलिस पब्लिक मैत्री की बात हो रही है और वहां पर जब एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा तो आम पब्लिक के साथ इस थाना में कैसा व्यवहार होता होगा ये समझने की बात है। ये थाना लूट का अड्डा बन चुका है। आम लोगों को थाने में लाना, उनसे वसूली करना, छोड़ देना, ये थाना का काम बन चुका है और ये थाना इंसाफ का जगह नहीं है। ये थाना जो है लूट का चारागाह बन चुका है और धनवार के लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन चुका है। आज इसके अगुआ यहाँ के थाना प्रभारी हैं। इसीलिए आज हम इस बात की मांग करते हैं, मुखिया संघ ने जो कहा उसका समर्थन भी करते हैं अपने पार्टी की ओर से कि थाना प्रभारी पर कार्रवाई होना चाहिए। इस इलाके में मन बढ़े हुए अपराधियों का मनोबल टूटना चाहिए और इस थाना प्रभारी जो जनता के बीच में अभ्रंश शब्दों का प्रयोग किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
अभी 10 बजे हमारे भाकपा माले प्रखंड कमेटी की बैठक भी है, क्योंकि ये हमारे मुखिया के साथ साथ सुभाष यादव हमारे प्रखंड कमेटी के मेंबर भी थे। भाकपा माले मुखिया संघ के साथ बरजो धनवार की जनता के साथ सड़कों पर उतरते हुए अभी 10 बजे रणनीति बनाएगी और हम भी मजबूत रणनीति के साथ सड़कों पर उतरते हुए अपराधी और ऐसे थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई का मांग करते हैं। अगर नहीं हुआ तो हम भी सड़कों पर लड़ते हुए नजर आएंगे और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लड़ेंगे। आज हम लोग बरजो के पास उपस्थित हैं। कल एक घटना हुई थी, बरजो पंचायत की मुखिया मानवर सुभाष यादव जी के ऊपर हमला किया गया और ये हमलावार कुछ दिनों से धनवार प्रखंड में दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये मुख्य कारण अगर कहा जाए तो यहाँ के विधायक, एमपी और जो थाना प्रभारी है, लॉ एंड ऑर्डर जो संभालते हैं, इन तमाम लोगों की लापरवाही के कारण एक तरफ से आप लापरवाही नहीं, जानबूझ के ये सब कराया जा रहा है। क्योंकि कुछ दिन से धनवार में हत्या, बलात्कार, लूट, चोरी का कई मामले सामने आया। मैं अपना पंचायत के बारे में बात करना चाहता हूं। मेरे पंचायत में 7 आवेदन दिया गया था, जिसमें सभी आवेदन में चोरी का जिक्र किया गया है और सब आवेदन में ये भी जिक्र किया गया है कि पांडेडी पंचायत में अवैध रूप से 2 नंबर की शराब बिक्री होता है। धनवार थाना प्रशासन की ओर से जब इस तरह का आवेदन आता है तो उसे लगता है कि मेरा निजी संपत्ति यहाँ के लोगों ने जो हम चालू करके रखा वो बंद कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि शराब व्यापारियों से ज्यादा खराब अगर लगता है तो प्रशासन को लग रहा है और इसी के कारण पूरे धनवार प्रखंड में हर जगह चोरी, डकैती, बलात्कार, लूट का काम जो है सो किया जा रहा है। अब आप बताइए कि जो मुखिया जी जमीनी लीडर हैं और वो कहीं भी कुछ घटना घटता है, कोई फोन करके बुलाते हैं और वहां वो जाते हैं, तो ये निकम्मे प्रशासन जो धनवार थाना की प्रभारी है वो बोल रहे थे कि मुखिया जी यह शब्द बात जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, इस तरह से शब्द जो इस्तेमाल किया है थाना प्रभारी, मैं चाहता हूँ कि त्वरित इसके ऊपर कार्रवाई हो और इसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये थाना प्रभारी लायक नहीं है। ये जिस तरह से भाषा यूज करते हैं, आज से कुछ दिन के पहले भी एक सामाजिक कार्यकर्ता को यह शब्द बात को बोला था। चोरी चमारी जैसे बात को इस्तेमाल अपने मोबाइल के माध्यम से कोई फोन करते हैं या फिर जाके बात करते हैं तो ये करता है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि सबसे पहले इसको सस्पेंड किया जाए, ट्रांसफर नहीं सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये थाना प्रभारी योग्य नहीं है। और धन्यवाद।